अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला तहियत व सना के फ़ैसलों में वो फ़ैसले लेकर आया हूँ जो दरवाक़े दो केस हैं जिनमें दूसरे खलीफा ने गलत फ़ैसला किया। हज़रत सैयदुल औसिया के मौजूदगी में ये दो केस ऐसे पेश आए और दोनों केस ज़िनाए मोहसिना से मुतअल्लिक़ हैं। मैं सबसे पहले मुक़द्दमतन आपकी खिदमत में ये बयान कर दूं कि ज़िनाए मोहसिना किसे कहते हैं। ज़िनाए मोहसिना कहते हैं कि शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत जब वो ज़िना करते हैं तो इस ज़िना को ज़िनाए मोहसिना तब कहा जाता है कि जब बाकायदा तरीके से इस मर्द और उस औरत की जो शादीशुदा थे इनकी बाकायदा रुखसती हो चुकी हो, इन दोनों ने अपने ज़ौज के साथ ज़फ़ाफ़ किया हो, ज़िना के वक्त ये अपने ज़ौज के करीब जा सकते हों, यानी अगर मर्द है तो वो अपनी बीवी के करीब जा सकता हो और अगर बीवी है तो वो अपने मर्द के करीब जा सकती हो, तो इस सूरत में ये ज़िना मोहसिना कहलाएगा। फिर अगली शर्त यह है कि यह ज़िना करने वाला ग़ुलाम या कनीज़ ना हो, बालिग हो और आकिल भी इसके लिए होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा शख्स मर्द हो या औरत अगर वो ज़िना करे तो इसकी सज़ा यह है कि उसे संसार किया जाता है। अब ऐसे में दूसरे खलीफा के ज़माने में उनके सामने एक केस लाया जाता है कि एक शादीशुदा औरत है जिसके साथ एक बच्चे ने ज़िना किया है। तो अब जब केस खलीफा के सामने पेश किया जाता है तो खलीफा हुक्म देते हैं कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला तहियत व सना जो इस माजरा को मुशाहिदा कर रहे होते हैं खलीफा से एतराज़ करते हैं कि आपने दुरुस्त फ़ैसला नहीं फरमाया। अच्छा, फिर सही फ़ैसला क्या है? जवाब दिया कि इस औरत को संसार नहीं किया जा सकता बल्कि इसे कोड़े मारे जाएंगे और इसे कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ ज़िना करने वाला बच्चा जो है वो नाबालिग है और संसार के लिए शर्त यह है कि वो बालिग भी हो, आकिल भी हो। तो ये वो फ़ैसला था कि जो दूसरे खलीफा ने इश्तिबाह किया और हज़रत सैयदुल औसिया ने उन्हें तज़क्कुर दिया और उन्होंने अपने फ़ैसले में तब्दीली की और दोबारा वही हुक्म जारी किया जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला तहियत व सना ने तजवीज़ फरमाया था। मुशाबे एक केस दोबारा आता है दूसरे खलीफा के ज़माने में और एक ऐसा केस है कि एक यमन का बाशिंदा मदीने में आया होता है और मदीने में आकर वो किसी खातून के साथ ज़िना करता है। जब ये केस दूसरे खलीफा के दरबार तक पहुंचता है तो वो फिर फैसला करते हैं कि इस मर्द को जो है वो संसार कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये तो शादीशुदा है। तो यहाँ फिर हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आला तहियत व सना मुदाखलत करते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि इसकी सज़ा संसार नहीं है। भाई इसकी सज़ा संसार क्यों नहीं है? क्योंकि ये शादीशुदा था। जवाब देते हैं कि इसकी बीवी इसके पास मौजूद नहीं है, यानी ऐसी सहूलत उसको नहीं है कि अगर वो अपनी बीवी के पास जाना चाहता तो कोई रुकावट ना होती। उसकी बीवी तो यमन में है, वो यहाँ मदीने में है, लिहाजा अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकता। इस वजह से इसने ज़िना किया है, लिहाजा इसकी सज़ा संसार नहीं है बल्कि इस पे हद जारी की जाएगी। तो बाकायदा तौर पर दूसरे खलीफा ने वो मारूफ जुमला दोहराया कि लौलल अली लहलक उमर, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। और फिर ये दुआ की कि खुदाया मुझे किसी ऐसी मुश्किल में मुब्तला न करना जिस मुश्किल की मुश्किल कुशाई के लिए अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब की ज़ात मौजूद न हो। हमारे साथ रहिएगा। हम हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला तहियत व सना की हयात तय्यबा में किए जाने वाले फ़ैसलों के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आप ये फ़ैसले सुनने के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजक या मौला मुहम्मद।